Hello students. Today we are going to start our new chapter in the standard 8, that is the chapter number 18, and it is the pollution of air and the water. Okay, in this chapter we are going to study about the pollution of air and the pollution of the water. So what will happen in the air's pollution and what will be the happen in the water's pollution? What will be the disadvantages caused by these pollutions? Okay, we have to know in this chapter. Okay, and how can we reduce the air and the water pollution we see in this chapter. ओके तो हम लोग जनरली क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर भाई टॉपिक वाइज देखेंगे कि एयर का पॉल्यूशन जो है वो कैसे होता है, फिर कोई स्पेसिफिक फिनोमिना लेंगे या तो कोई स्पेसिफिक सिचुएशन लेंगे या तो कोई स्पेसिफिक जगह लेंगे जिसकी जहाँ पर क्या हुआ होगा, एयर का पॉल्यूशन हुआ होगा और उसकी वजह से वहाँ पर जो डिसएडवांटेजेस हुए होंगे वो उसके बारे में स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू सी अबाउट द वाटर पॉल्यूशन. सो वाटर पॉल्यूशन के ऊपर भी हम लोग एक सिचुएशन या फिर एक कोई केस स्टडी करेंगे कि जहाँ पर क्या हुआ होगा, वाटर पॉल्यूशन हुआ होगा. ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई जनरली इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं. जनरली हम लोगों को ये पता है कि भाई एयर का पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम करें क्या कि भाई इसकी वजह से हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो क्या हो जाए, कम हो जाए. ओके, so for that I have to reduce the air and the water pollution. I can use the 3 R's of the atmosphere. Okay, reduce, reuse and the recycle. It will be seen in the next topics. Okay, तो ये भी हम लोग स्टडी करेंगे कि रिड्यूस क्या है, रीयूज क्या है और रिसाइकल क्या है. ओके, तो उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे कि भाई इसके ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर और वाटर का पॉल्यूशन जो है वो कम कर सकते हैं जनरली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर विद द ब्रीफ प्रीव्यू. ओके, क्या करते हैं, ब्रीफ प्रीव्यू पहले देख लेते हैं कि क्या क्या स्टडी करना है हम लोगों को. तो जनरली हम लोगों को इसके अंदर एयर या एयर क्या है पहले तो वो स्टडी करेंगे. तो एयर जनरली इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द ऑल गैसेज एंड द वाटर वेपर. हमारा एयर जो है वो जनरली क्या है, तो वो एक मिक्सचर है हमारे बहुत सारे गैसेस का और उसके साथ साथ वाटर वेपर का. वाटर वेपर कहाँ से आएगी, तो जनरली ये आप लोगों को पता होगा कि भाई जब भी इवोपरेशन की प्रोसेस होती है, जब सी के ऊपर से जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, क्लाउड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बनती है, वाटर वेपर होती है. तो वो वाटर वेपर कहाँ पर होती है, वो एटमॉस्फेयर में होती है और एटमॉस्फेयर यानी ही हमारा एयर है. ओके, तो ये वाटर वेपर वहाँ से हम लोगों को मिलती है. तो एयर जो है वो जनरली एक मिक्सचर है इन सारी चीज़ों का. बहुत सारे गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट है और साथ साथ में क्या प्रेजेंट है, हमारा वाटर वेपर भी प्रेजेंट है. अब उसके पॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो एयर को जनरली जो पॉल्यूशंस करते हैं उसको एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. ओके, तो वो देखेंगे, उसकी एक डेफिनेशन आएगी, वो डेफिनेशन आप लोगों को लर्न करनी है, लिखनी है, तो ये भी हम लोग देखेंगे. फिर एक केस स्टडी करेंगे. मैंने बोला वैसे कि एयर पोल्यूशन की कोई केस स्टडी होगी स्पेसिफिक कि भाई कौन सी जगह पर एयर पोल्यूशन जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था. दैट वी हैव टू सी अबाउट दैट. देन वाटर. वाटर क्या है, तो वो भी एक मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का. ओके, तो वाटर जो है वो हम लोगों को स्टडी करना है कि भाई वाटर जो है कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह से वहाँ पर जो है वो एक्वेटिक लाइफ्स जो है वो डिपेंडेंट है. ओके, तो ये भी देखेंगे. तो वाटर पॉल्यूट्स हम लोग कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेजेस किन किन को होगा, हमको ही होगा. ओके, ज़्यादा करके एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स को तो डिसएडवांटेजेस है ही, पर उसमें से जो हम लोग भी पानी ग्रैब कर रहे हैं वो तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस मिलेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टी अबाउट द केस स्टडी ऑन द वाटर पॉल्यूशन कि भाई वाटर पॉल्यूशन में कोई केस स्टडी करेंगे. तो जैसे कि गंगा रिवर है, तो हम लोगों को पता है कि लॉकडाउन के दौरान वो गंगा रिवर जो है वो क्लीन हो गई थी, लेकिन वो गंगा थी वो कितने सालों से जो है वो वेस्ट मटेरियल से भरी हुई थी. तो उसके बारे में स्टडी करेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने ट्राई किया था, तब भी वो क्लीन नहीं हुई थी, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान वो क्लीन हो गई है. ओके, मतलब ये भी एक नेचुरल फिनोमिना हुआ है. ओके, जो जनरली हमारे हाथ में नहीं था. गवर्नमेंट तो इतने सालों से ट्राई कर रही थी लेकिन क्लीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन नेचर ने अपना काम कर दिया. सिर्फ 45 डेज के लॉकडाउन के अंदर ही गंगा हमारी है वो क्लीन हो गई है. ओके, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन वी हैव टू स्टडी अबाउट हाउ कैन वी रिड्यूस द एयर एंड द वाटर पॉल्यूशन. सो लेट अस टेक द स्टार्ट ऑन द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन चैप्टर. So pollution of air and water. In this chapter we have already known, we will study about the harmful changes take place in our surroundings and their effects on our
less. Okay, so in this chapter we are going to see how the air and water pollution will be disadvantageous for us. Now what will be the air pollution? We can survive for some time without the food, but we cannot survive even for a few minutes without the air. Okay, as you already know it that we have survived without food for the many days. Okay, 7 to 15 days we can survive without the food, but even for a seconds or even for a minute we cannot survive without the एयर. ओके, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो जनरली 6 मिनट्स तक या 7 मिनट्स तक एयर को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बट 6 to 7 minutes इट्स द मैक्सिमम. ओके, एंड देन वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट द एयर. ओके, सो एयर जो है वो बहुत ही नेसेसिटी है हमारे शरीर के लिए. ओके, और सारे लाइफ बींग्स के लिए. These simple facts tell us how important clean air to us. You already know that air consists of the mixture of the gases. I have already said you that there is the mixture of the gases is known as the air. Okay, in this mixture of the gas, what are the gases that present in that? For example, 78% of the nitrogen is present in the air. 21% of the oxygen is present in the air, and 1% remaining 1% has the कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर. ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है जनरली कि भाई 70 ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क इन द एग्जाम दैट what is the blank mixture of the nitrogen present in the atmosphere, then you have to write the 78% of the mixture present in the present nitrogen in the atmosphere. Okay, also the 21% of the oxygen present in the atmosphere you have to memorize it. Okay, ये जो दो क्वेश्चन हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के पोर्शन से आएंगे. ओके, अच्छा ऐसा भी पूछा जा सकता है, टेल अस अबाउट द एयर. So you can write the air is the mixture of the gases, and in this mixture of the gases it contains the 78% of the nitrogen, it contains the 21% of the oxygen, and the remaining 1% has the carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor. Okay, सो ये सारी चीज़ें आप लोग 3 या 4 पॉइंट्स में आपका आंसर लिख सकते हो. 2 मार्क्स में जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द एयर, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एयर. ओके, सो ये आप लोग लिख सकते हो. When air is contaminated by the unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as the air pollution. यानी कि जब भी ये एयर खराब हो जाती है कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस की वजह से, देन इट कॉजेज द हार्मफुल इफेक्ट. ओके, क्या करती है ये हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है, किसको इफेक्ट करती है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को ये क्या करती है, हार्मफुल करती है, और इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एयर पोल्यूशन कहेंगे. So what is the definition for air pollution? That air is contaminated by unwanted substances which have the harmful effect on both the living and non-living thing is referred to as the air pollution. So that is your first question for today, that write the definition for air pollution. Okay, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले. Write the definition for air pollution. ओके, बहुत ही इजी है. ऑल्सो यू हैव टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एयर. ओके, तो इसके अंदर आप जनरली क्या लिख सकते हो, ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि भाई एयर जो है वो जनरली क्या है, एयर कंसिस्ट द मिक्सचर ऑफ द गैसेस. ये एक पॉइंट होगा आपको. दूसरा पॉइंट पे आप लोग लिखोगे 78 एंड 21% नाइट्रोजन. तीसरे पॉइंट में लिखोगे रिमेनिंग 1% हैज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर. ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आराम से हो जाएंगे. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है. 2 क्वेश्चन के या 2 आंसर है. नाउ डेफिनेशंस में एक और डेफिनेशन आती है, क्वेश्चन 3, एयर पॉल्यूटेंट्स. व्हाट इज द एयर पॉल्यूटेंट्स? एयर पॉल्यूटेंट्स डिफाइन.
ओके, तो जनरली क्या है एयर पॉल्यूटेंट्स? द सब्सटेंस विच कंटामिनेटेड द एयर इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जो एयर को खराब करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ओके, एयर को जो खराब करते हैं उसको हम जनरली क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स। ओके, now in this topic we have to study about how the contamination is caused, how the contamination of air is caused by the air pollutant. Sometimes such a substance may come from the natural sources like smoke, dust arising from the forest fire or volcanic eruption. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. Okay, हम जनरली क्या होता है, कई बार नेचुरल सोर्सेज की वजह से भी एयर जो है वो पॉल्यूट होती है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। अभी हम लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर जो हुआ, ओके, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ओके, वैसे ही सेम अमाउंट ऑफ पॉल्यूशंस हम लोग की एक्टिविटी की वजह से भी होता है। तो जनरली आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिख सकते हो कि जब एक साथ कितने ज़्यादा व्हीकल्स इकट्ठा हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज होती है तो फैक्ट्रीज में से जो चिमनीज में से जो एग्जॉस्टेड स्मोक निकलता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ओके, द सोर्सेज ऑफ द मेन एयर पोल्यूटेंट्स आर पावर प्लांट्स और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ द फायरवुड्स एंड द डंग केक्स। ओके, तो जनरली मेजर सोर्स जो है एयर पोल्यूटेंट्स के बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर द फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में से भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है क्योंकि उसमें कोल जो होता है वो बर्न होता है, इस वजह से वहाँ पर से धुआं निकलता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से क्या होता है, जनरली हमारा धुआं निकलता है तो वो भी एयर पोल्यूशन कोज करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। तो अब देखते हैं कि भाई इसकी वजह से हम लोगों को डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं साथ साथ में। ओके, मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द एयर पॉल्यूशन, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हम लोगों को होगी। ब्रीदिंग में हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वही अगर खराब आएगा तो हम लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी। ओके, वैसे ही सेम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कॉज्ड इन द एनिमल्स। ओके, vehicles produce high level of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, smoke, and carbon monoxide is produced from the incomplete burning of fuel such as a petrol and diesel. It is the poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. So you can see that the second part has given the disadvantages of the air pollution, like it is the poisonous gas. What is the poisonous gas? Carbon monoxide जो present हो रहा है, produced हो रहा है by the vehicles, वो हम लोगों के अगर शरीर में घुस जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की वो कम कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो। ओके, तो और वो प्रोड्यूस कैसे होता है, जनरली हाफ अगर बर्निंग होगा फ्यूल्स का, पेट्रोल्स का, डीजल्स का, तो उसकी वजह से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वो हमारी ब्लड की कैपेसिटी को, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड को क्या करेगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ओके, तो इसकी वजह से हम लोगों को शरीर में बहुत ही डिसएडवांटेज होगा। दिस इज स्मॉग विच इज़ मेड अप ऑफ द स्मॉग एंड फॉग। स्मोक, ये अब बात कर रहे हैं स्मोक के बारे में कि भाई जनरली स्मोग क्या होता है, स्मोक क्या होता है, फॉग क्या होता है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। ओके, तो इसके पहले ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर disadvantages of air pollution। ओके, तो इसमें आप दो पॉइंट्स लिख सकते हो, दो पॉइंट्स बहुत ही इजी है, यहाँ पर है ही। ओके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है हम लोगों को, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, तो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल से वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो पॉइजनियस गैस है। और वो क्या कर देता है, तो जनरली हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ओके, तो ये दो पॉइंट्स ही लिखने हैं आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोगों की स्मोक की। तीसरा पॉइंट जो आ रहा है डिसएडवांटेज में, वो उसमें तीसरा पॉइंट्स के लिए पहले आपको स्मोक और फॉग का जो है वो फ़र्क समझ लेना चाहिए। स्मोक जनरली है वो क्या होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो जब भी जाके स्मोक या फॉग के साथ मिक्स हो जाता है तो वो क्या बनाता है, स्मोक बनाता है। ओके,
So generally smoke may contains the oxides of the nitrogen which combines with the other pollutants and the fog to the form smoke. The smoke causes the difficulties such as the asthma, cough and wheezing in the children. तो स्मोक जो है यानी कि उसकी वजह से क्या होता है, डिफिकल्टीज होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम और वीजिंग इन द चिल्ड्रंस होता है। साथ साथ में ये ह्यूमन डिप्रेशंस भी करता है क्योंकि दिमाग के अंदर ये से जो सारे गैसेस हो गए तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को अच्छे से जनरेट नहीं होने देंगे, तो वी विल कॉज द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन अवर डे टू डे लाइफ्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं हम लोगों को एयर पोल्यूशन की वजह से। 3 पॉइंट्स तो आप लोगों को देख ही सकते हो। पहला रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दूसरा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हमारी रिड्यूस हो जाएगी, अस्थमा कफ की प्रॉब्लम, ओके, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को लिखना है। बाकी जो है वो लंग प्रॉब्लम्स और वैसे प्रॉब्लम्स है, बट आप जनरली 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। ओके, फोर्थ है हमारा, मैनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ गैस पोल्यूशन लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Sulfur dioxide is produced by the combustion of the fuel like coal and the power plants. It causes the respiratory problem including the permanent lung डैमेज। तो ज़्यादा करके क्या होता है कि बाकी जो कंबशन की प्रोसेस होती है वो भी इनकम्प्लीट होती है, तो उसकी वजह से लंग डैमेज होने के चांसेस है। ओके, other kinds of pollutants are chlorofluorocarbon. It is the most important for standard 9th and standard 10th में दोनों में आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर में से, हमारे एयर कंडीशनर में से। ओके, हमारे जो एरोसोल स्प्रेज है वहाँ से हमारा जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बन रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स होगा और वो एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स होने के बाद वो क्या करेगा, हमारे ओजोन लेयर को, हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाएगा, ओजोन लेयर को डिप्लेट करेगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या करेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी से ही याद रख लो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC। CFC फुल फॉर्म विल बी द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, okay, which are used in the refrigerator, air conditioner, aerosol spray. CFCs damage the ozone layer of the atmosphere. Recall that the ozone layer protect us from the ultraviolet rays that is coming from the sun. Okay, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रहे हैं वो भी हम लोगों को पता है कि हम लोगों को स्किन कैंसर कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं, तो इससे बचाने के लिए ओजोन लेयर चाहिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे व्हीकल्स में से, हमारे एयर रेफ्रिजरेटर में से, एयर कंडीशनर में से बन रहा है वो ओजोन लेयर को ही डिप्लेट कर रहा है, तो हमको बचना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल रिड्यूस करना चाहिए। ओके, सो ये भी एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Okay, thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. Till then, bye bye everyone. 4 क्वेश्चन आज होमवर्क में दिए, आपको करने हैं। ओके, चलो, till then, bye bye everyone.